S.C. Verma, Some Mechanical Properties of Matter, का numerical 3. The elastic limit of steel is 8 into 10 raised to 8 Newton per meter square, and its Young's modulus is 2 into 10 raised to 11 Newton per meter square. Find the maximum elongation of a half meter steel wire that can be given without exceeding the elastic limit. तो इस न्यूमेरिकल में यहाँ पे एक वायर दी हुई स्टील की वायर जिसकी लेंथ है हाफ मीटर, और वहां पे हमें यंग्स मॉडुलस स्टील होगी तो ये यंग्स मॉडुलस रहेगा 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे एक नई क्वांटिटी दी हुई है इलास्टिक लिमिट 8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक कोई नई क्वांटिटी आ गई है। और हमें कहा कि मैक्सिमम इलोंगेशन फाइंड करो विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट क्रॉस नहीं होगा, एक्सीडिंग नहीं होने देना है वहां तक। तो ये इलास्टिक लिमिट क्या होगा, तो ये जो क्वांटिटी दी हुई है इसका गिवन देखेंगे तो ये आया है यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का और मीटर स्क्वायर ये होता है एरिया का, और फोर्स अपॉन एरिया ये तो हमने देखा कि ये होता है स्ट्रेस, ये होता है स्ट्रेस, मतलब ये स्ट्रेस दिया हुआ है। लेकिन इलास्टिक लिमिट क्यों कहा है, तो ये जो स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, अब यहाँ पे जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब वो तो एरिया कांस्टेंट रहेगा, हम यहाँ पे फोर्स बढ़ा सकते हैं, फोर्स चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ फोर्स लगाया 2 kg का, तो उसके कारण वो वायर थोड़ी नीचे चली जाएगी, मतलब इलोंगेशन आ जाएगा। और जैसे वो फोर्स निकाल देते हैं तो फिर से ओरिजिनल पोजीशन आ जाएगी, इसे कहते हैं हम इलास्टिसिटी, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। अब 2 kg की जगह पे 3 kg का फोर्स लगाया तो डायमेंशन और ज्यादा चेंज होगी, मतलब ये डेल्टा एल और ज्यादा चेंज होगा। और फिर वो 3 kg फोर्स निकाला, फिर से वायर उसी पोजिशन में आ जाएगी। तो ये फोर्स अप्लाई करने के बाद डायमेंशन चेंज होगी, निकालने के बाद ओरिजिनल डायमेंशन आएगी, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। तो इसी तरह से हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो ये होता रहेगा, डायमेंशन चेंज होगी, फोर्स निकाला फिर से डायमेंशन ओरिजिनल पोजीशन आ जाएगी। लेकिन इसे एक लिमिट होगा, एक लिमिट तक ही हम कर सकते हैं। इससे बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाया, इससे बहुत ज्यादा फोर्स लगाया तो जो इलोंगेशन होगा और फोर्स निकालने के बाद ओरिजिनल डायमेंशन नहीं होगी, तो फिर हाफ मीटर से कुछ ज्यादा लेंथ होगी, ओरिजिनल पोजीशन रिगेन नहीं होगी, मतलब इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी अब बिहेव नहीं हो रही है। तो इस लिमिट तक ही वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, मतलब वो जो यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स अपॉन एरिया मतलब जो स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वो एक लिमिट तक ही होगा। और वो जो लिमिट होगा मतलब वो मैक्सिमम जहां तक हम फोर्स अप्लाई कर सकते, मतलब ये जो मैक्सिमम फोर्स जहां तक लगा सकते हैं उसके कारण जो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा, जो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा उस मैक्सिमम स्ट्रेस को कहते हैं इलास्टिक लिमिट, कि उस वहां तक ही इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी फॉलो होगी, उसके बाद नहीं होगी। मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद हमें मैक्सिमम इलोंगेशन मिलेगा, वो इलोंगेशन कितना होगा ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो जैसे कि यंग्स मॉडुलस दिया है, तो यंग्स मॉडुलस के लिए हमें पता है कि y इज इक्वल टू होता है इलोंगेशन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। और हमें अभी इलोंगेशन फाइंड करना है, तो इलोंगेशन कौन सी टर्म में मिलेगी, स्ट्रेन की जो टर्म होती है y इज इक्वल टू स्ट्रेस और स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल और डिवाइड बाय एल, ये होगा स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। हमें डेल्टा एल फाइंड करना है, इसे लिखेंगे हम y इज इक्वल टू स्ट्रेस, ये डेल्टा एल और ये एल ऊपर चला जाएगा इंटू एल। हमें डेल्टा एल फाइंड करना है, तो डेल्टा एल के लिए लिखेंगे डेल्टा एल यहाँ पे y यहाँ पे, तो ये स्ट्रेस अपॉन y इंटू एल, तो ये आएगा चेंज इन डायमेंशन इलोंगेशन। ये मैक्सिमम यहाँ पे इलोंगेशन चाहिए, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस जो होगा वो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। अब स्ट्रेस की वैल्यू, तो यहाँ पे इलास्टिक लिमिट दिया हुआ है, ये होगा मैक्सिमम स्ट्रेस, ये कितना दिया हुआ है 8 इंटू 10⁸। लेंथ हाफ मीटर दी हुई है, मतलब 0.5 मीटर दी हुई है, और यंग्स मॉडुलस ये 2 इंटू 10⁻11, तो ये होगा 2 4 जा 8, और ये 2 भी डिवाइड करेगा तो ये आएगा 2। तो ये डेल्टा एल इज इक्वल टू यहाँ पे 2
ये 10⁸ और ऊपर से -11 ओके आ जाएगा, ये 11 आएगा तो -11, 8 -11 आएगा -3, ये इतना मीटर, मतलब डेल्टा एल कितना आ रहा है, तो ये आएगा 0.002 मीटर। सेंटीमीटर में लिखना है तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में लिखना है तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर।